दिनांक 2 जुलाई 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी चयन बोर्ड के अध्यक्षों की एक अहम बैठक हुई है, जिसमें सभी रिक्त पदों को भरने के क्रम में बड़े स्तर पर फैसले लिए गए हैं। इसमें प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर क्या कुछ विचार हुआ है, इस पर बात करेंगे। साथ ही यूपीएससी आयोग के माध्यम से आयोजित होने वाली पीईटी परीक्षा के लिए भी इस बैठक में तिथियों की घोषणा पर मुहर लग गई थी, लेकिन आयोग अब इस तिथियों को बदलने पर विचार कर रहा है। जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा कब तक प्रस्तावित होगी, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े कुछ अन्य प्रमुख खबरों को भी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल दिनांक 2 जुलाई 2021 को जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार के साथ पुलिस विभाग में 5,805 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र यहां पर वितरित किया गया। इसी सभा को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्टेटमेंट दिया कि पूरी पारदर्शिता के साथ 4.25 साल में 4.25 लाख भर्तियां हो चुकी हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कई दिनों से ये बातें निकल करके आ रही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी रिक्त पदों को भरने के क्रम में एक मीटिंग बुलाई गई है सभी चयन बोर्डों की। कल दिनांक 2 जुलाई 2021 को ये मीटिंग देर शाम तक संपन्न हो चुकी है और इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि इन विभागों में ये भर्तियां होने वाली है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 30,000 पदों को भरने का लक्ष्य है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से 27,000 पदों को भरा जाएगा। उच्चतर शिक्षा चयन आयोग के माध्यम से 17,000 पदों को भरने के लिए आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं। इन पदों को जब आप जोड़ेंगे तो कुल 74,000 पदों पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल दिनांक 2 जुलाई 2021 को आदेश जारी किया गया है और प्रदेश की सरकार पहले ही ये दावा कर रही है कि हमने 4.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी है। अब अगर 4.25 लाख पदों में इस 74,000 पदों को जोड़ेंगे तो लगभग 5 लाख का आंकड़ा पूरा हो जाएगा, जो कि प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी। प्रदेश की वर्तमान सरकार प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के इस वर्ष बिल्कुल भी स्टार्टिंग से गंभीर नहीं थी। इसी वजह से इस मीटिंग में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए चयन बोर्ड को यहाँ पर बुलाया तक नहीं गया था। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे किन चयन बोर्ड के अध्यक्षों के साथ ये मीटिंग हुई है। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी उच्चतर शिक्षा चयन आयोग और यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्षों के साथ ये मीटिंग हुई है। इसमें प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए दूर दूर तक कोई भी विचार नहीं किया गया है। देखिए, कई वीडियोज में मैंने आप सभी को क्लियर कट बताया था कि सरकार की मंशा इस वर्ष प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती देने का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब आपकी ये इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगी कि इस वर्ष प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है या नहीं। 5 जुलाई 2021 को अभ्यर्थियों के द्वारा एक महाधरना का आयोजन एससीईआरटी कार्यालय पर किया गया है, जिस पर सरकार को चेताने की कोशिश की जाएगी कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रदेश की सरकार जल्द से जल्द जारी करे, अन्यथा की कंडीशन में 2022 विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। आप सभी उन अभ्यर्थियों का साथ दे सकते हैं अगर आप भी नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के सरकार के पर दबाव बनाना चाहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यूपीएससी आयोग के माध्यम से होने वाली पीईटी की लिखित परीक्षा के बारे में। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि कल की मीटिंग में यूपीएससी आयोग के चेयरमैन भी उपस्थित थे, तो पीईटी की परीक्षा को लेकर के उन्होंने प्रस्ताव रखा माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष कि 19 अगस्त को ये परीक्षा संपन्न कराई जाए, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा दी। ये परीक्षा 19 अगस्त को होना प्रस्तावित था, लेकिन देर शाम तक सोशल मीडिया पर ये बातें चलने लगी कि 19 अगस्त को मुहर्रम का त्यौहार है, जिसकी वजह से अब ये परीक्षा 19 अगस्त को नहीं होने वाली है और चेयरमैन ने स्पष्ट कहा है कि नई परीक्षा तिथियों पर जल्द फैसला लिया जाएगा। पीईटी परीक्षा को लेकर के सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि इसी के माध्यम से आने वाले समय में जो लगभग 50,000 पदों को भरने के लिए सरकार प्रतिबद्धता जाहिर कर रही थी, अब वो पदों की संख्या घट करके 25 से 30,000 हो चुकी है। आप लोग देखेंगे कि सरकार पहले तो ये हवा बना देती है कि इतने पदों पर भर्तियां आएंगी। आप लोगों ने देखा होगा टीजीटी पीजीटी में भी पहले बातें चल रही थी कि 40,000 पदों पर भर्तियां आएंगी। उसके बाद से आप लोगों ने जूनियर एडेड में भी देखा होगा कि पहले ये बातें चल रही थी कि लगभग 5,000 पदों पर ये भर्ती आएगी, लेकिन जब पदों पर भर्ती आई तो लगभग 1894 पद ही शेष मात्र रह गए थे। पहले प्रदेश सरकार के द्वारा यूपीएससी के माध्यम से पीईटी के आधार पर लगभग 50,000 पदों को भरने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब कल की मीटिंग में ये स्पष्ट हुआ कि 25 से 30,000 ही वैकेंसी यूपीएससी आयोग के माध्यम से पेट के आधार पर आएगी। और यहाँ पर परीक्षा के क्रम में जो 19 अगस्त को फैसला लिया गया था, अब उसको बदलना होगा, क्योंकि उस दिन मुहर्रम है। अब सरकार इस परीक्षा को जल्द से जल्द आयोजित करना चाहती है, लेकिन अगस्त के अंतिम सप्ताह से पहले ये परीक्षा हो पाना मुश्किल दिख रहा है। अगर कार्य दिवस को ये परीक्षा होती है तब तो ठीक है, लेकिन संडे को अगर होती है तो अगस्त के अंतिम सप्ताह में परीक्षा जा सकती है, क्योंकि 22 अगस्त को आप देखेंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार है। इसके अलावा 17-18 को
परीक्षाएं पहले ही प्रस्तावित की जा चुकी हैं पीजीटी की, और 7-8 अगस्त को पहले ही टीजीटी की परीक्षा प्रस्तावित की जा चुकी है। तो इन सभी तिथियों पर डेट अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में होना प्रस्तावित हो सकता है। यहाँ पर आप लास्ट कॉलम के कुछ अंतिम 3-4 लाइन पहले देखिए। अक्टूबर में 25 से 30 हज़ार रिक्त पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा करा सकता है। परीक्षा एजेंसी का चयन आयोग ने कर लिया है। तो पहले सरकार के द्वारा 50,000 पदों का ऐलान किया गया था, लेकिन अब पदों की संख्या आधी रह गई है। 25 से 30,000 पदों को ही टीईटी के आधार पर भरा जाएगा। अब क्या पता कि अगर नोटिफिकेशन आते आते ये भी 10,000 पदों में ही कन्वर्ट हो जाए। साथ ही परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि खराब छवि वाले विद्यालयों को कभी भी परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बड़ी परीक्षाएं मंडल स्तर पर कंडक्ट कराई जाए और छोटी परीक्षाओं को जिला स्तर पर कराया जाए। वहीं कोरोना की वजह से एसएससी की स्थगित परीक्षाओं के लिए नया कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 26 जुलाई से इनकी परीक्षाएं प्रस्तावित की जा रही हैं। सीपीएफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 2019 की परीक्षा, उसके अलावा सीआईएसएफ और सब इंस्पेक्टर की परीक्षा, ये सभी परीक्षाएं 26 जुलाई को प्रस्तावित की जा रही हैं। इसके अलावा सीएचएसएल 2020 की टियर 1 की परीक्षा 4 से 12 अगस्त के बीच में प्रस्तावित है। और अगर बात कीजिए सीजीएल 2020 टियर 1 की परीक्षा के लिए 13 से 24 अगस्त के बीच में समय सीमा तय की गई है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती परीक्षा 30 अक्टूबर को होना प्रस्तावित है। चयन बोर्ड ने इसके क्रम में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहले चरण की लिखित परीक्षा 30 अक्टूबर, दूसरे चरण की 6 नवंबर, तीसरे चरण की 14 नवंबर, चौथे चरण की 28 नवंबर और 5वें चरण की लिखित परीक्षा 12 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के गंभीरता से विचार किया जा रहा है और एक कक्षा में कोरोना के मद्देनजर सिर्फ 24 अभ्यर्थियों को ही बैठाने की तैयारी चल रही है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की भर्ती परीक्षा अक्टूबर में होना प्रस्तावित है। 9,534 पदों के सापेक्ष ये भर्ती के लिए कुल 12 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। अक्टूबर में परीक्षा के बाद से दिसंबर 2021 तक इनका अंतिम रूप से परिणाम घोषित कर दिया जाएगा और साथ ही साथ इस वर्ष के अंत तक इनको नियुक्ति पत्र देने पर भी चयन बोर्ड और प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से गंभीर दिख रही है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में पिछले 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण मामले को लेकर के राज्य पिछड़ा आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, उसी के आधार पर एक ऑनलाइन IGRS कंप्लेंट अभ्यर्थी के द्वारा दर्ज कराया गया था, जिस पर राज्य पिछड़ा आयोग के द्वारा 2 जुलाई 2021 को एक पत्र जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें IGRS कंप्लेंट पर अपडेट करने के संदर्भ में ये लिखा गया है कि आयोग ने पहले ही अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी है और जो कुछ भी इस पर एक्शन होना है वह अब माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाना है। वहीं बात करें जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा को लेकर के, तो अगस्त में कोई भी तिथि अब खाली नहीं दिख रही है। 29 अगस्त के अलावा अगर सरकार सिर्फ संडे को परीक्षा कराना चाहेगी तो उस कंडीशन में 29 अगस्त की डेट अभी भी खाली है परीक्षा कराने के क्रम में। उसके पहले की जो भी डेट है, या तो 22 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है या फिर उसके पहले के जो संडे हैं वो सभी बुक हो चुके हैं अन्य परीक्षाओं के क्रम में। इस वजह से जूनियर एडेड की भर्ती परीक्षा अब बहुत ज़्यादा प्रस्तावित है कि 29 अगस्त को अगर होती है तब तो ठीक है, अन्यथा की कंडीशन में अगर सरकार प्रतिबद्ध होगी अगस्त में ही परीक्षा कराने के क्रम में, तो फिर इसको किसी वर्किंग डे में ही कराना होगा। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि पीईटी की परीक्षा वर्किंग डे में आयोजित की गई, उसके बाद से टीजीटी पीजीटी की भी परीक्षा वर्किंग डे में ही आयोजित कराई जा रही है। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि जूनियर एडेड की भी परीक्षा अगर सरकार प्रतिबद्ध होगी और जल्द से जल्द आयोग इसके बारे में फैसला लेना चाहेगा तो वर्किंग डे में भी परीक्षा हो सकती है। अन्यथा की कंडीशन में 29 अगस्त या फिर उसके बाद संडे में अगर कराना होगा तो सितंबर माह में ही ये परीक्षा होने जा रही है। 15 सितंबर से हर हाल में पहले पीएनपी ये कह रहा है कि इसकी परीक्षा आयोजित करा ली जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।